तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, सबसेट्स। तो ये क्या है? तो सबसेट का मतलब होता है कि अगर सपोज मैंने एक ए सेट दिया 1 2 3 4 5, हाँ सेट लास्ट क्लास में मैंने कहना मैं कुछ चीज़ें भूल गया था, ठीक है, क्योंकि वो मैंने कहा था कि वह मेरा पहला ऑनलाइन क्लास है, क्लास 11th में, तो बेसिक चीज़ें भूल जाता हूँ। तो ये जो हर समय सेट को ना इस ब्रैकेट के अंदर डालना होता है, एंडिंग पॉइंट हर समय ये ब्रैकेट होता है, नहीं क्या? तो सबसेट क्या है? तो सबसेट का मतलब है कि मैं एक सेट कंसिडर कर रहा हूँ बी, जो इसी के एलिमेंट से बने, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो मैं कहूँगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब बात ये है कि ये लंबा लंबा लैंग्वेज हमें लिखने का मन नहीं है, तो इसे ऐसे दिखाया जाता है, मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ, मैं एक सबसेट सी भी ले सकता हूँ 1 2 3 4 5, और मैं कह सकता हूँ कि सी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। मतलब तुम बोलोगे सर दोनों सेम है, हाँ सेम एलिमेंट को भी हम सबसेट कह सकते हैं। मतलब देखो डेफिनेशन है कि वी से ए या पी इज अ सबसेट ऑफ क्यू इफ x बिलोंग्स टू p इम्प्लाइज x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ q। तो देखो इसमें भी ये हो रहा है, 1 अगर c में है, 1 अगर c में है तो 1 a में भी है, 2 अगर c में है तो 2 a में भी है। तो इफ़ a इज इक्वल टू, तो एवरी सब, तो हमें एक चीज़ मिला कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट मैथमेटिकली जरूरी होता है, इसलिए और एक चीज़ लिया जाता है कि एम्प्टी सेट फाई जो था वो क्या था, वो एम्प्टी सेट था। ये एम्प्टी सेट का सिंबल है जिसमें इट हैज़ नो एलिमेंट्स एंड फाई इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। जब हम फिजिकल लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब फिजिकल क्लास करेंगे तो मैं इस चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा ये क्यों होता है। हाँ, अभी यहाँ पे मुझे समझाने का मन नहीं है क्योंकि काउंटर डेफिनेशन लगाना पड़ेगा, तो अभी बस इसलिए मैं लिख रहा हूँ। मैथमेटिकली में कोई चीज़ नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, सबका प्रूफ होता है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट मान रहे हैं। तो हम दो चीज़ मानते हैं, क्या? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और सेकेंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हाँ, तो ये दो पॉइंट को अच्छे से लिख लेना। तो समझ में आया? तो मतलब अगर मैं तुम्हें कभी बोलूँ कि ए सपोज मेरे पास 1 2 3 4 है, बी मेरे पास 1 2 3 है, सी मेरे पास 3 5 और 6 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ए बी का सबसेट है? नहीं, क्योंकि ए बड़ा है। हाँ, मगर क्या बी का हर एक एलिमेंट जो है वो ए में है, इसलिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मगर सी में तो 3 5 6, तो सी में यू आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा एलिमेंट जो ए में नहीं है, देन सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अगर बी ए का सबसेट है तो हम एक उल्टा भी चीज़ कहते हैं, हम कहते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और तुम ये भी बोल सकते हो ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो लिखना है तो लिख लो। अब सपोज ए मेरे पास है 1 2 3, बी मेरे पास है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्या बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ ध्यान से देखो बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या है? 1 नहीं, ये एक एलिमेंट है, बी का एलिमेंट एक, बी के एलिमेंट में ही एक सेट है। हाँ, तो मतलब सेट 1 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, जरा ध्यान से देखो। और दूसरा एलिमेंट क्या है? 2 3 नहीं, ये पूरा पैकेज एक साथ आएगा। 2 3 इज एन एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पे क्या है? 1 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ध्यान से देखो, यहाँ पे सेट 1 बी का एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट ऑफ ए है, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये ए में है। तो यहाँ के कोई भी सेट तुम्हें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए।
अब मैं सी को एक काम करता हूँ, एक 1 डाल देता हूँ, एक 2 डाल देता हूँ और एक 3। अब बी और सी में बोलो, क्या सी बी का सबसेट है? 1 तो है, मगर ये 2 3 के कारण प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या सी ए का सबसेट है? 3 तो है, मगर 1 2 के कारण प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए एंड बी। देखो, अब मैं यही एक प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि ये करने के बाद मैं एक वर्कशीट देता हूँ, तुम लोग खुद करते हो, और फिर उसमें मैं पर्सनली जाके पर स्टूडेंट से पूछता हूँ किसी को डाउट है या नहीं, जो यहाँ पे तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे तुम्हें खुद करना है। अच्छा, तुम्हें अगर एक PDF फॉर्मेट चाहिए तो मेरे पास एक क्लास 11th का एक रेफरेंस बुक है, मैं PDF में भेज दूँगा। उसके लिए तुम्हें मुझे मैसेज करना होगा। तो मुझे, अगर तुम मैसेज करोगे तो मैं PDF फॉर्म में वो वाला किताब तुम्हें भेज दूँगा। तो तुम्हें खुद करके देखना होगा, और अगर डाउट है तो मुझसे आके पूछना होगा, ठीक है, या मतलब व्हाट्सएप में मुझे भेजना होगा। तो अब सम को शुरू करते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान से देखना रे, ये वाले चीज़ को। हाँ ठीक है, इसे और एक बार करवा देता हूँ। सेट लिखता हूँ, जैसे A 1 2 3 4, B 2 3, C 1 4, D 2 3 1 4। अब बोलो, क्या B A का सबसेट है? नहीं है, या है? है, क्योंकि ये यहाँ पे ये एलिमेंट है। हाँ, ये पूरा बंडल में है, तो B इज अ सबसेट ऑफ ए। 1, 4, क्या ये इसका सबसेट है? 1 4 अकेला यहाँ पे भी है। C इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या D A का सबसेट होगा? 2 3 तो ठीक है, मगर यहाँ पे 1 4 एक साथ आ रहा है और यहाँ पे 1 4 अलग अलग है, तो D इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट वो होता है, उसका सिंबल हम ऐसे देते हैं, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ every element of A belongs to B, but every element of B does not belongs to A। मतलब A अगर 1 2 3 4 है तो B में इससे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। मतलब A दे कैनॉट बी इक्वल, ठीक है, B में A से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो दिस इज नोन एज प्रॉपर सेट। Phi इज अ प्रॉपर सेट। Phi इज अ प्रॉपर सेट ऑफ एवरी सेट ए, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट। तो अब जैसे अगर अब है, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि A मेरे पास एक सेट है 1 2 3, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स। तो राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स तो क्या क्या होगा? सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट 5 होगा। फिर सिंगलटन सेट क्या क्या सबसेट्स क्या क्या होगा? एक सेट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं क्या? वैसे ही और सिंगलटन सेट क्या आएगा? 2 आएगा। वैसे ही क्या आएगा? सबसेट ऑफ ए। वैसे ही 3 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ये तो सिंगलटन वाला हो गया। अब डबल वाले क्या क्या होंगे? हाँ, 1 और 2, हाँ, सबसेट ऑफ ए। और एक 1 3 सबसेट ऑफ ए। और एक, चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, 2 3 सबसेट ऑफ ए। और एक 1 2 3 नहीं, इट इज़ नॉट द प्रॉपर सबसेट, ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है, तो इसलिए ये नहीं लोगे। तो अगर मैं B का वैल्यू 2 5 ले रहा हूँ, तो इसके सब प्रॉपर सबसेट्स लिखो तो एक बार।
पॉज करो, पहले वीडियो को पॉज कर लो, लिखो और देखो मिला या नहीं मेरा आंसर, सेम है या नहीं। ये 3 सेट। चलो तो अब आगे चलते हैं।